देखो आ गया मेरा बेटा। वाह क्या बात है लड़के। वाह हैंडसम। इस हॉल में मुझसे ज्यादा खूबसूरत आदमी कोई नहीं होना चाहिए, समझ गए फिक्र ना? ना करने के नान अंकल, आपको कोई मैच नहीं कर सकता, आप मेरे आइडल हैं। बेटा मुझे मालूम है ये तुम्हारा आइडियल है, लेकिन हर चीज में जैसा नहीं बनना, और शादी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही तुम दस्तखत करोगे रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रास्ता तुम्हारे बाप की तरफ आएगा और एक रास्ता मेरी तरफ आएगा। अब तुम्हें इंतखाब करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। अगर तुम मेरी तरफ आओगे तो तुम सबको ट्रेनिंग सच मिलेगी। कह रहा हूँ, इसके बाद हरगिज़ मत जाना, नुकसान उठाओगे। फिक्र मत करें बाबा, मेरे दिल में बेजा के अलावा कोई नहीं है। ओह मेरा प्यारा बेटा बिल्कुल मुझ पे ही गया है। अच्छा बाबा, मैं अभी बाहर के काम संभालने के लिए जा रहा हूँ, आप यहाँ अंदर संभाल लीजिएगा, ठीक है? तुम फिक्र मत करो बेटा, हम संभाल लेंगे। चल जाओ, शाबाश जाओ। बेचारा से होने जा रहा है। ऐसा तो मत करो यार ना। चलो हम भी तैयार होते हैं। आइए केनान साहब। मेरे भाई खुशामदीद दोस्तों। बहुत शुक्रिया। कैसे ठीक हो हूँ तुम? तुम गोखान को भी ले आई यहाँ। बहुत चालाक। गोखान तुमने किसी को भड़क नहीं पड़ने दी और तुम आ गए। मैंने ही इसे कहा था कि ये हरगिज ना बताए तुम्हें। वाह यार। बैठ जाओ। गोखान ज्यादा नहीं काटना। मैं तो वैसे यहीं बैठा जरूरत हूँ है हमेशा से। जी मुझे भी लग रहा है। देखो दाढ़ी छोटी मत करना, बस सेट कर देना। जी समझ गया केनान साहब। तो तुम करने वाले क्या हो ये तो बताओ। इसका हाल तो देखो जरा। मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ मुख्तलिफ ट्राई करूँ। क्या कहते हो तुम इस बारे में? गंजी हो हमारे सामी साहब को गुल को इम्प्रेस करना है, इसलिए तैयार होने आए नहीं हैं। हरगिज़ नहीं। मैं तो सुसर वाला हेयर कट करवाऊंगा, इसका मुझे नहीं पता। और तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या ही कहूं। आल्तान, तुमने मेरा बेहतरीन हेयर स्टाइल बनाना है जो सबसे दिलकश अच्छा लगे। ठीक है, ये आप मुझ पे छोड़ दें। आज रात सबकी नजरें आप पर ही होंगी। तैयार हो जाओ, सास बनने वाली हो तुम। हाय, कौन सी सास, ये चीज कितनी मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। वैसे भी तुम कोई ना कोई तरीका निकाल लोगी। जब किसी के बच्चे होते हैं तो अजीब सा लगता है, और ये इतनी जल्दी बड़ा कब हो गया पता ही नहीं चला। शादी के काबिल हो गया, लगता है जैसे कल की बात है। ये तो ऐसे कह रही है जैसे वक्त सिर्फ इसी का गुजरा है। इसे तो अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, अगले साल दादी भी बन जाएगी ये। क्यों दादी नस्लेहान? ओहो चुप रहो और जरा खुद पर तवज्जो दो। तुम्हारा भी वक्त आने वाला है, फिर पता चलेगा, फिर पूछूंगी। अरे नहीं, मैं तो अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करूंगी। ये सब कितने खूबसूरत एहसासात है ना। शुक्र करो कि तुम्हें अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब हो रही हैं। काश मेरे भी बच्चे होते। हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं मेरी जान। तुम 11th के लिए हमेशा दूसरी माँ की तरह रही हो। हाँ, हम सब एक ही तो खानदान है ना। मैं जानती हूँ। क्या ये हो गया हकान? जी हो गया। मैं वॉशरूम से आती हूँ। मैं भी बेध्यानी में पता नहीं क्या क्या बोल गई। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। आह कि ना, उसने खानदान की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अगर देखा जाए तो उस आदमी के साथ रहना सिर्फ खानदान का ही हौसला है। उसने इतना अरसा कैसे गुजार दिया उसके साथ। मुझे ही देख लो, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया और तलाक ले ली सामी से। ओह बोल, ऐसा मत बोलो। तुम्हें तो मालूम ही है वो एक दफा पहले तलाक ले चुकी है। इससे ज्यादा और भला वो क्या कर सकती है जो उसके हाथ में ना हो। तो क्या अब ये बेहतर है? देखो कैसे नाखुश रहती है। 10 साल पहले जब उसका मिसकैरेज हुआ था तभी उसे तलाक ले लेनी चाहिए थी और किसी और से शादी कर लेती, और किनान से उसकी जान छूट जाती। अब तक उसके बच्चे भी बड़े हो जाते। गुल तुम इस मौजू पर मत आओ। वो घर आता ही कब है? वो अकेली ही रहती है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो हमसे छुपा रही है मगर यकीनन किनान का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ बिल्कुल मेरी जान, बस वो दिखावा करती है। अगर देखा जाए तो वो अपने आप को तबाह कर चुकी है। ऐसे तो वो मर जाएगी नस्लेहान। समझ नहीं आ रहा वो अपने साथ ऐसा क्यों कर रही है। इतने साल उसने किनान के साथ जिंदगी कैसे गुजार दी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो कब मिल रही हो तुम किनान से? पता नहीं, उसने मुझे बताना था। रुको मैं कॉल करती हूँ उसे। सही कहा तुमने। हाय। हेलो, मैं फातूश बात कर रही हूँ। हेलो फातूश साहबा, कैसी हैं आप? नहीं हो, मना कर दो उसे। किनान वहाँ है क्या? नहीं फातूश साहबा, वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो कहना कि मुझे कॉल कर लें, ठीक है? जी ठीक है मैडम, वो जैसे ही आते मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। क्या तुम्हें भूख लग रही है? कुछ मंगाऊंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं?
एक अच्छा सा स्टेक मंगवा कर खाते हैं। केनान साहब, मुझे लग रहा था कि कोई जरूरी मसला है। तुमने मुझे देखा नहीं और मैं याद नहीं आया, ठीक है? अगर वो दोबारा फोन करे तो तुमने यही कहना है। जी ठीक है सर। मैं खुद को हमेशा समझाता हूँ कि कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रोक ही नहीं पाता हूँ। कसम से केनान, तुम काम ही ऐसे समीर, करते जो हो। भी कहना है खुल कर खाओ। मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो, अब तो दिल हल्का कर लो। केनान, एक बात बताओ, ये मामला ज्यादा नहीं खिंच गया है क्या? यानी तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, यानी एक ही औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजार देना, उसकी जगह कायम रखना, यानी ये तो केनान बरान का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये केनान जैसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, मैं दूल्हे के बाप की सेहत के नाम पर पी रहा हूँ। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो आ थैंक यू जाए। सो मच, हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। अब तो मैं भी पीऊंगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो एक पकड़ो। मेरी सेहत के नाम। तुम्हारी चलो, सेहत के नाम। तो क्या तो? जवाब नहीं दिया तुमने भाई। अब इस मौजू को छोड़ भी दो। मैं कैसे छोड़ू? तुमने अभी तक तसल्ली बख्श नहीं, जवाब नहीं, ही नहीं बिल्कुल दिया। नहीं मेरे भाई, मैं तो कहूंगा कि ये बात बहुत आगे जा चुकी है। यानी वो तुम्हें कॉल करती रहेगी, तुम्हें सुकून का सांस नहीं लेने देगी, और वो जेलस हो रही है, सबसे बड़ी बात। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? लड़कियां पागल हैं। ये तो हमें भी मालूम है। अब तो वो जिद कर रही है कि हम दोनों शादी कर लें। वाकई? खबरदार केनान। बताओ, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूं दोस्तों? हरगिज नहीं। लोग सवाल करेंगे कि पिछले 10 साल कैसे गुजारे मैंने। क्या मैं खानदान को तलाक दे दूं? कोई चांस नजर नहीं आता। हरगिज नहीं, जब तक खानदान साथ है। मुमकिन ही नहीं। बहुत मेहनत करता है, कितनी बार बोलती हूँ अपना ख्याल रखे, मगर बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा बताओ, कहाँ ड्रॉप करूँ मैं तुम्हें? नहीं, अभी तो मुझे शॉपिंग पर जाना है, उमर के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ मैं चलूंगी। ठीक है। जैसे ही वो तुम्हें प्रपोज करे हमें फोन करके बता देना। हाँ, जाते सारी कॉल करूंगी मैं तुम्हें। ओके, खुदा हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज। अपडेट करती रहूंगी। ओके, चलिए चलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है गुले? क्या इस बार सब कुछ ठीक होगा? अगर इस बार कुछ भी बिगड़ा तो वो टूट जाएगी। मतलब गुलू आपा, पहली बार उसे किसी से मोहब्बत हुई। ठीक है, अब वो फातोश है, अच्छी नौकरी भी है, गाड़ी है, मुल्क से बाहर भी जाती रहती है, लेकिन ये सब तो उसने खुद हासिल किया है। उसने बिना किसी लालच के केनान बरान से मोहब्बत की है। ठीक कहा तुमने। मैंने कुछ ज़्यादा ही कहा था। वो नाराज़ भी हो गई थी। फिर अपनी दोस्ती को बचाने के लिए मैं खामोश हो गई। लेकिन सच बताऊं, हम आज उस दुकान पर क्या कर रहे थे? अभी तक केनान बरान ने तलाक नहीं ली है, और आप देखें कि फादी इतनी खुश थी कि ड्रेस लेने आ गई। क्या ये सब नॉर्मल लगता है? गुले, ये जो सारा मामला है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा, और हम खामोश इसलिए हैं कि फातिमा को कहीं खो ना दें। हो सकता है इस बार ऐसा ही हो जैसा वो सोच रही है। मुझे अभी भी यकीन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। यार दोस्तों, कुछ तो अक्ल से काम लो तुम। मैं खानदान को कैसे छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक गलती की अगर मैंने, तो गुल मुझे डिवोर्स से देगी। क्या वाकई सामी? यार, क्या खानदान को शक नहीं होता तुम पर? अरे खानदान यकीनन एक समझदार औरत है। वो कुछ ना कुछ सोचती होगी, उसे एहसास भी होता होगा, मगर वो इस बात को बढ़ा नहीं रही। मैं उसे कहता हूँ कि मैं काम में मसरूफ हूँ, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह वगैरह। अगर गुल भी इतनी अकल वाली होती तो मैं इस वक्त कहां पर होता मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारे जैसा ही होता। तो क्या खराबी है इसमें? तुम्हें लगता है क्या तुम बहुत बुरे हालात में हो? अब जिंदगी एंजॉय करो, तुम घूमो, है ना? जहां भी दिल चाहे वहां चले जाओ। तुम ऐसे ही परेशान हो रहा है। देखो मेरे भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हर कोई केनान बरान नहीं होता है। देखो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अगर तुम उस लड़की से अलग ना हुए भाई, तो अल्लाह ना करे तो किस्मत पलट जाएगी, और वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगी। याद रखना मेरी ये बात, खबरदार कर रहा हूं। कुछ भी नहीं होगा, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो समी। हाँ, कुछ नहीं होगा। यार वैसे तुम्हें इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए। सीरियस लो मेरी बात। तुम जानते तो हो, वो लड़की कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक वेट्रेस थी। अरे हाँ, सही कहा। जरा देखो तो ये कहानी तुम्हारे जहन में आई कहां से आखिर? कौन सोच सकता है कि केनान बरान किसी के साथ 10 साल के रिश्ते में बंधने वाला है? कमाल है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो वाकई मुझसे मोहब्बत करती है। वो मुझ पर बहुत फिदा है। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बताओ, मैं उसे तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? किसी को तकलीफ देना मेरी क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अपनी ये फितरत बदलनी होगी।
ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर औरतें मुझसे मोहब्बत करती हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। लो, बड़ा ही मारना शुरू हो गया। आलतान, बहुत खूब, तुमने कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। इस बेहतरीन हेयर स्टाइल के साथ मैं तुम्हें इस साल की बेहतरीन सास करार देती हूँ। सास ऑफ द ईयर ये नस्लिहान नहीं हो साहिबा। सकता। शहनाज साहिबा के होते हुए बिल्कुल नहीं। देखना आकर मुझे कहेंगे कि ये कैसे बाल बनाए हैं। नहीं नहीं, आज हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी जान, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम सिर्फ उसी पे तवज्जो दो। मैं घर जा रही हूँ, मुझे तैयार भी होना है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं भी खानदान के साथ जा रही हूँ। खानदान देखो, देर से मत आना, कोई बहाना नहीं चलेगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, कितनी बार कह चुकी हो, नहीं करेंगे देर। बात सुनो मेरी, सामी के साथ कोई तनाव नहीं चाहती, ठीक है? ये सब तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम सामी को खुद समझा देना। जनाब सामी को उसकी नजरें तुम पर से हटती नहीं हैं। इसी बात पर तुम गुस्से में आ जाती हो। अच्छा बस भी करो, आज के दिन तुम्हारे साथ बहस करने का मेरा कोई भी मूड अच्छा नहीं चलो है। चलो, समझ गई? शहनाज साहिबा हमें पकड़ लेंगी, फिर यहाँ से निकलना चलो, मुश्किल हो ठीक है, तुम जाएगा। लोग जाओ। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे धुंधला नजर आ रहा है। नस्लिहान, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ है? ये कैसे बाल बनाए हैं तुमने? क्या हुआ इन्हें? ये मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे सर पे किसी ने कटोरी रख दी हो। क्यों अपना मजाक बनवा रही हो? तुम दुल्हे की माँ हो, ये नहीं चलेगा। क्या तुमने अपने आप को शीशे में नहीं देखा? मिसेस शहनाज, खुश आमदीद, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक हूँ। मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं ठीक ही लग रही होंगी। कसम से आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं शहनाज आंटी। मैं तो वैसे भी आपके स्टाइल की हमेशा से तारीफ ही करती हूँ। आप जैसी नफीस औरत मैंने कभी नहीं देखी। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे पोते की जो शादी है, उसकी शादी में तैयार तो होना ही था मुझे, लेकिन ये नस्लिहान शर्मिंदा करवाएगी। ये क्या बात कर रही हैं आप शहनाज अम्मी? मैं वाकई इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। आजकल की बहुओं को तो कुछ कहना भी मुश्किल है, बहुत ही हसास होती हैं। क्या मैं हसास हूँ? मैं गुस्सा कर रही हूँ? क्या कोई और बहू है मेरी? या कोई और होनी चाहिए तुम्हारी जगह? लेकिन ढूंढूं क्या वाकई मैं? आज के दिन ऐसी बातें कहना, तुम मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये सही कह रही हैं? नस्लिहान मेरी जान, देखिए शहनाज साहिबा, ये एक बहुत ही खास दिन है। दबाव है, तनाव है, सब नॉर्मल है, लेकिन अहम बात यह है कि हम सब यहाँ आपके पोते की खुशी के लिए हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने नस्लिहान? हाँ हाँ, आज हम उसी के लिए तो यहाँ जमा है। आज आपके पोते की शादी है, तो इसलिए खानदान चलो हम चलते हैं। हमें तैयार भी होना है और रात को वापस भी आना है यहाँ। चले शाम में मिलते हैं। खुदा मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नस्लिहान। नस्लिहान, क्या अमीने ने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं? हाँ किए हैं। क्या तुमने खुद से जाके चेक किया खुद था? चेक किया है। ठीक है, जाकर देखती हूँ मैं अभी, बाद में मिलते हैं। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों। ओके, सी यू कैन। अच्छा देर मत करना, बल्कि मैं तो कहूँगा ठीक है, तुम्हें जल्दी ठीक है। आना है। आप एक नज़र देख लेंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है दामला, एक नजर देख लेते हैं। जगह तो क्या वाकई मैं भी अच्छी देख सजाई सकता हूँ? है। मुझे भी दिखा। हाँ बिल्कुल, देख लो। बहुत अच्छा किया तुमने। हमें मेंशन किया था आपने, लेकिन भाई मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं। मेरी जान, सुबह से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना?
आ जाइए उमर साहब, आ जाइए। चलो चलो चलो। छोड़े, देखिएगा आप हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा। छोड़े, हरा दूंगा मैं आपको। पकड़ के दिखाओ। आ जाओ, पास करो। जबरदस्त। अम्मी। हाँ कहो बेटा। आ जाए। हाँ बाबा और मैं मैच खेल रहे थे, मैंने बाबा को हरा दिया। ओह, ये तो बहुत जबरदस्त काम किया आपने। तो काशिफ साहब बताएं तो जरा, मेरे बेटे ने आपको कैसे हराया? इसने तो गोल कर दिया, गोल करके हरा दिया। उमर, खाने से पहले अपने हाथ और मुंह धो लेना। जी ठीक है। और तुम्हें बहुत पसीना भी आया हुआ है तो कपड़े भी बदल लेना। हेलो काशिफ। क्या हुआ मेरी जान, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? क्या परेशान कर सकता है मुझे? फातिमा की ही परेशानी है। आ जाओ बैठ के बात करते हैं, जो भी है शुरू से बताओ मुझे। चलो। क्या बात है? उसने फातिमा को बताया वो बीवी को तलाक दे रहा है। हाँ तो भाई, इतने बरसों से इसी चीज का तो इंतजार था उसको। हाँ ये सच है, मगर अरे है क्या, आखिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? मगर काशिफ, अगर केनान उससे झूठ बोल रहा है तो क्या होगा? वो तो शायद अब पागल ही हो जाएगी। वो फातिमा समझदार लड़की है, वो क्यों ऐसा कुछ सोचेगी या समझेगी? आपकी बात तो सही है, लेकिन वो आज ही शादी का जोड़ा देखने गई थी। तो हद है। यानी तुम्हें क्या लगता है उसकी बीवी से जो उसका ताल्लुक था वो यूं ही क्या पलक झपकने में ही खत्म हो जाएगा? हरगिज नहीं, वो तो अपनी शॉपिंग करती फिर रही है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि केनान बरान उसे आज प्रपोज करने जा रहा है, मगर मुझे नहीं आ रहा। अरे सच भी तो हो सकता है ये सब। ये आप क्या कह रहे हैं काशिफ? वो फिर इतने सालों से कहाँ था? मेरा यकीन करें, वो फातिमा से झूठ बोल रहा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ओह मेरी जान, ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसी बातें नहीं किया करते। शायद मेरी बहन अपने होश खो बैठी है। केनान के सिवा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। वो केनान की हर बात पे यकीन कर लेती है। वो बहुत खुश है। मैं उसे कुछ नहीं समझा सकी काशिफ। जानते हैं, मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर मैंने उसको कुछ भी कहा तो मुझे डर है कि कहीं हम उसे खो ना दें। नहीं मालूम क्या देखो करूं मैं। मेरी जान, मेरी बात सुनो। तुम अपने आप को बस संभालो। अगर उसे हमारी कोई बात बुरी लग गई तो मसला हो जाएगा। वो फिर हमसे भागने लगेगी और हमसे, जानती हो ना, बहुत दूर हो जाएगी। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ काशिफ। केनान बरान, उस आदमी ने मेरी बहन की जिंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए हैं और अब वो दोबारा वही हरकत कर रहा है। वो फातिमा के जज्बात से खेल रहा है काशिफ। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लग रहा है इस दफा अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं पुरसुकून नहीं रह सकती। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुने, आप जाके फातिमा से बात करें, क्योंकि वो आपका बहुत एहतराम करती है। अरे तुम परेशान नहीं हो, मैं आज शाम जाऊंगा, उससे बात करूंगा, ठीक है? गांव का बेहतरीन अचार भी उसके लिए लेकर जाऊंगा, उसे बहुत पसंद है ना। वो उसे देखकर खुश हो जाएगी, मेरी बात भी सुनेगी। आप जाकर उससे जरूर बात करें। फातिमा मेरी भी बहनों की तरह है, समझ गई? हम एक फैमिली है, एक खूबसूरत हैप्पी फैमिली। हाँ काशिफ। माशाल्लाह कितनी मोहब्बत है दोनों में। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आमीन। आपका शुक्रिया। आमीन आमीन। भाभी, फातोश साहिबा कैसी हैं? काफी दिनों से नजर नहीं आई ना, इसलिए मिलने का दिल कर रहा है। वो ठीक है, परेशान मत हो। रात में काशिफ उसे देखने जाएंगे। भाई क्या मैं भी चलूं साथ? मेरा दिल भी बहल जाएगा। हाँ हुलिया, तुम्हें इसकी जरूरत भी है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ही तो उससे बेहतर समझती हूँ। अल्लाह अल्लाह, वजह कैसे उसे बेहतर समझ सकती हो? भाई वो लड़की उससे मोहब्बत करती है। कितने साल हो गए, शादी तक नहीं की, सिर्फ उसका इंतजार ही कर रही है, बिल्कुल मेरी तरह। हुलिया, दरवाजों के पीछे खड़े रहकर तुमने कब से सुनना शुरू कर दिया? मैं हरगिज नहीं। वैसे इस घर में एक ही कमरा है, मैं वहाँ जमाई लूँ तो यहाँ तक आवाज आती है, और अगर सुन भी लिया तो क्या हो गया? वो तो फातोश साहिबा है। तुम लोग उसे नहीं समझते, मैं उसका दर्द महसूस कर रही हूँ। बेचारी कितना इंतजार कर रही है, मैं जानती हूँ। इसका तुम दोनों से क्या ताल्लुक है? आपने बताया था कि आपके लिए कसाई अहमद का रिश्ता आया था, तो आपने उसका रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? इसका अहमद से क्या ताल्लुक है गुल्लू? मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं हैं। केनान बरान जैसा कोई मिले तो सोचूंगी मैं। खामोश रहें। उस आदमी का नाम मत लो।
देखिए, मैं सबको बता रही हूँ कि इस घर में मुझे केनान बरान का नाम नहीं सुनना। समझ आ गया? मैं देखता हूँ। हेलो आपा, रेहाम आपा की कॉल है। मुझे दो। आपा, आप कैसी हैं? हेलो रेहाम, मेरी बेटी कैसी हो? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है ना वहाँ पे? स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब कुछ ठीक? उससे पूछे, उससे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पूछ रही है, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताना। हाँ हाँ, जो कहोगे मिल जाएगा। लाए, मैं बात तुम करती खुल के बताओ मुझे शुरू से। एक मिनट रुको, गुलू रुको जरा। हाँ हाँ। खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वो नहीं आएंगे। अरे जान भाई, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? बहुत शुक्रिया बहुत आपका, मुबारक बहुत हो शुक्रिया। आपको। और जान भाई, हम लोग आपकी राह देख इसे रहे तो थे। तुम जानते हो ना, कहीं भी जाने से पहले बहुत सवाल करती हो। उम्मीद है आप उस जान भाई को आज रात के लिए हमारे पास रहने देंगी। हाँ बिल्कुल। बाकी सब आ गया क्या? सामी तो आ गया है, लेकिन केनान बारान हमेशा की तरह कैनान बारान जो ठहरा हुआ। जी बिल्कुल। हम अंदर चलते, तशरीफ लाएं। एंजॉय करें। उम्मीद है एंजॉय करेंगे आप। शुक्रिया। हाँ, वो नहीं आने वाला। मैं खानदान को 50 कॉल कर चुकी हूँ और उसे कहा भी था कि देर मत करना, जल्दी उसे जितना भी समझा लो और जितनी भी कॉल्स कर लो, कोई फायदा नहीं होता। समी, आप लोगों को खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। वो नहीं आने वाला। वो आएंगे। फातिमा, माजरत तुम्हें बताए बगैर आ गया यहाँ मैं। शायद कहीं जा रही हो, तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है। खुश आमदीद काशिफ भाई, मुझे कहीं जाना था मगर आप प्लीज अंदर आइए प्लीज। देखो, यूँ हुआ कि गांव से खाने पीने की चीजें मंगवाई थी, तो हमने सोचा कि तुम तक ये पहुंचा तो बहुत देते हैं। अच्छा किया। तो इसको मैं रख दूं किचन में? जी जरूर, अगर आपको तकलीफ ना हो अरे तो ऐसी आइए। कोई बात नहीं फातिमा। देख रही हो उसे? गांव का लजीज अचार है ये, हमें बहुत पसंद है। गुल्लू ने बताया कि पिछली दफा दिया था उसने आपको भी। शुक्रिया भाई, मुझे इसका जायका अभी भी याद है, बहुत मजे का है। अरे कोई बात नहीं, ये रहे नूडल्स, ये कुछ दालें हैं शायद, और ये शहद है, छोटी मक्खी का अच्छा बेरी का ठीक है शहद। काशिफ भाई, आप इन्हें बॉक्स से मत निकालिए, मैं बाद में खुद ही देख लूंगी। तो फातिमा ठीक है, फिर मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं मैं तो आइए कॉफी पीते हैं। कोई जरूरत नहीं है। नहीं काशिफ भाई, ऐसा मत कहिए, इतना सब कुछ लाए हैं, वो भी इतनी दूर से। हम कॉफी पियेंगे और बातें करेंगे, ठीक है? आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। शुक्रिया फातिमा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जी काशिफ भाई, ओह बहुत मजे की, बहुत मजे की है, जीती रहा। बहुत शुक्रिया। उमर कैसा है मेरा बच्चा? माशाल्लाह बड़ा हो रहा है वो। किसी वक्त आओ, वक्त निकालो, मिलो उससे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा भाई। आ ही नहीं सकी, काम ही इतना ज्यादा होता है, पर मैं आऊंगी इंशाल्लाह। रेहाम कैसी है? घर से दूर रहने की आदत हो गई उसे? वैसे वो मतलब ये कि अपनी फैमिली को बहुत मिस तो करती है। बताती नहीं, कल फोन किया तो रो पड़ी गुल्लू से बात कर। बस उसकी पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है। वक्त है, गुजर जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा भाई, बिल्कुल ठीक। मगर आप फिक्र न करें, उसके बाबा आप हैं, इसीलिए
हमेशा आपका साथ रहेगा। आपको तो पता है हम इतने खुशकिस्मत नहीं थे। खुद तुम कैसी हो फातिमा? ठीक, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आपको तो पता है काम बहुत है, जिंदगी चलती रहती है बस, और कुछ नहीं। फातिमा, तुम जानती हो हमारा ताल्लुक थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे लिए बहुत खास हो। एक वक्त था तुम मेरा बहुत साथ देती रही हो। ठीक कहा भाई, हमारा साथ बहुत पुराना है। अब देखो जरा, बहुत बड़ी डायरेक्टर बन गई हो, एक अलग ही मकाम। हाँ, शुक्र है कि वो वक्त अब नहीं रहा जो पहले था। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत कभी। कुछ भी करूंगा मैं, जान लो, तुम्हारे लिए। जी बिल्कुल, कैसे भूल सकती हूँ मैं। बताएं क्या किया उसने। चाहे जितनी कोशिश कर ले, गुल्लू आपा को समझाना बहुत मुश्किल है। ओके क्या कहूँ, तुम तो जानती हो गुल्लू को, अलग ही है। जी जी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी अगर तुम उदास हो जाओ, यानी कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहां रास्ता बंद मिले आगे और तुम्हें निकलने के लिए किसी की मदद चाहिए, तो हरगिज खुद को कभी अकेली नहीं समझना, समझी? मैं हूं यहाँ, हम सब हैं, सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। मुझे पता है भाई, जानती हूँ, मगर मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल, और मेरी आपा को भी बता दे कि टेंशन ना ले। ओके? इंशाल्लाह फातिमा, इंशाल्लाह। तो चलो फिर अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। हाँ? मैं बाहर छोड़ाती हूँ। ठीक है। उमर को मेरा प्यार दीजिए। हाँ जरूर। और रेहान को भी बहुत प्यार। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आने का बहुत शुक्रिया। खुद भी चक्कर लगाना, बहुत याद आती है तुम्हें। मैं जरूर आऊंगी, आई प्रॉमिस। चलो। केनान साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी फैसला नहीं किया मैंने। तो फिर आप ही बताएं, हम कहाँ जाएं? तुम गाड़ी चलाते रहो। खुश आमदीद। शुक्रिया। इस तरफ आ जाए। क्या लेना पसंद करेंगे आप? मुझे किसी का वेट करना है, वो आ जाएंगे तो मैं ऑर्डर कर दूंगी। तब तक के लिए मुझे एक लेमन ड्रिंक दे दें। जी ठीक है, अभी लाता हूँ मैं। हाँ कहो। शुक्र है तुमने मेरा फोन तो उठाया। केनान, सुबह से तुम कहाँ हो? सुबह से मैं तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रहे हो। तुमने अपने फोन को एक नजर भी नहीं देखा क्या? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वादी, रुको रुको, काम डाउन। सुबह से परेशान हूँ तुम्हारे लिए, कैसे काम डाउन हो जाऊँ मैं? परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। मैं काम कर रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा सका। जानती हूँ, मगर फोन उठाकर जवाब देने में देर ही कितनी लगती है। लेकिन तुम भी तो बार बार कॉल कर रही थी। मैंने कहा था इतनी बार कॉल मत करना, एक बार कॉल करो। जब मैं फारिग होऊंगा तो खुद कॉल बैक कर लूंगा। मैंने कहा था तुमसे, क्या नहीं कहा था मैंने? कहा था, हाँ तुमने मुझसे कहा था। मुझे ऐसा लगता है तुम जानबूझकर मेरी कॉल्स का जवाब नहीं देते, ऐसा ही है ना? क्लब ने भी कहा तुम नहीं थे। हाँ तो मैं अवेलेबल नहीं था। तो अवेलेबल नहीं अगर थे? मैं वहाँ कॉल पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है मैं नहीं था। अब तो मुझ पर दबाव डाल रही हो। अब बस बहुत हो गया मेरी जान। जब देखो कॉल कॉल कॉल। मैं ऐसे नहीं चलता, तुम जानती हो फादी। क्योंकि तुम्हारी खबर ही नहीं मिलती केनान, और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते तुम मेरे लिए। एक मैसेज कर देते कि तुम ठीक हो तो नहीं करती मैं कॉल। कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, खैर है। वैसे तुम पिकअप करने आ रहे हो मुझे? हेलो केनान? फादी, तुम मुझे जानती हो, मुझे झगड़े से नफरत है। मैं वाकई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। झगड़ा मुझ पर दबाव डालता है। मैंने सोचा था आज रात
अच्छी होगी। मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, हम साथ वक्त गुजारेंगे। लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा फादी। क्या कह रहे हो किनान? बस आज का जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल करते हैं फादी। क्या कैंसिल कर दे? आज शाम कैंसिल नहीं कर सकते, बहुत तैयारी की है मैंने। अब बस भी करो, बस आज रात की बात है फादी। कुछ नहीं होगा। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रॉब्लम आई है, मुझे वहां जाना होगा इस वक्त। किनान, खबरदार मुझसे झूठ बोला तुमने। फादी देखो, इस वक्त मेरा मिजाज अच्छा नहीं है। सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम भूल गए कि कल रात तुमने क्या कुछ बोला था मुझसे? झूठ था क्या वो सब कुछ? मुझे लगता है इस वक्त तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, क्या झूठ बोला था तुमने मुझसे कल शाम? बताओ मुझे अभी। फादी तुम मुझ पर अब इल्जाम लगा रही हो। मैंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम है, मुझे वहाँ जाना है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे सकते? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। मैं फोन बंद कर। कुछ बात नहीं हो गया, जवाब चाहिए मुझे इसी बात। पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। बाय। फोन